हे गाइस, वेलकम टू आसार एजुकेशन। आज हम एक ऐसी जाति के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है प्राचीन रूप से ये नागवंशीय क्षत्रिय हैं। दरअसल क्या मामला है और इन्हें नागवंशीय क्षत्रिय क्यों कहा जाता है, इस पूरे विवरण को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। होप सो कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड द कंटिन्यू इस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको राजभर जाति के इतिहास को जानने और समझने में थोड़ा सा आसानी हो। दोस्तों, कहा जाता है कि भार अर्थात भारत एक समुदाय और जाति है जिन्हें राजभर भी कहा जाता है। ये भार सिर्फ नागवंशीय क्षत्रिय है। इस वजह से आप लोग जान गए होंगे कि इनके आराध्य देवता भगवान शिव को ही माने जाते हैं। समुदाय से ताल्लुक रखते हैं ये नागवंशीय क्षत्रिय समाज से। प्राचीन भारत में इनका वंश और राज अवध से रीवा तक फैला हुआ था। वर्तमान उत्तर प्रदेश की यदि हम व्यवसाय में भार और राजभर समुदाय को देखें तो यह उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। यदि हम मुख्य कार्यकारिणी देखें कि राजभर समाज के लोग आखिर कैसी काम करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राजभर जाति एक हिंदू धर्म को मानने वाली जाति है। सनातन परंपरा में इनका आस्था है, अटूट विश्वास है और सनातन परंपरा के अनुयायी के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्हें वह हिंदू धर्म की देवी देवताओं भगवान शिव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। कहा जाता है राजभर उपनाम राज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ शासक होता है और भर जिसका अर्थ होता है कुल, अर्थात शासक के कुल से संबंध रखने वाले को ही राजभर कहा जाता है। मित्रों, राजभर वंश का गोत्र की यदि हम विषय में बात करें तो भारद्वाज अवध की वजह से गोत्र इनका भारद्वाज ही है। पौराणिक वंश है नागवंश। इनके बाद भारसी वंश के नाम से भी आगे ये बढ़े हैं, परिवर्तक हुए हैं। इन समाज के सबसे आदर्श व्यक्तियों में से सुहेल देव अवास्ती से अर्ध पौराणिक भारतीय राजा हैं। कहा जाता है कि ये 11वीं शताब्दी के शुरुआत में ही बहराइच में गजनवी सेनापति जो सैयद सलार मसूद गाजी था उसको इतना मारा कि उसको मार डाला और 17वीं शताब्दी में फारसी भाषा के ऐतिहासिक काल्प तथा मीरात ए मसूदी नामक जो कविता है और लेख है उनमें इनका नाम मिलता है। अब प्रश्न आता है कि इनकी जनसंख्या आखिर कितनी है। हुकुम सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर जाति की जनसंख्या लगभग 2.44% के आसपास है। अब मन में प्रश्न आता होगा कि नागवंशीय क्षत्रिय और राजा सुहेल देव से जिनकी ताल्लुक रही है यह बहुत ही क्यों महत्वपूर्ण है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके इतिहास को जानकर आप कंप्लीट जो नागवंशीय क्षत्रिय समाज हैं उनके इतिहास को जान पाएंगे। प्राचीन काल में जिस प्रकार से मध्यकालीन भारत में हमारे देशों पे बहुत सारे लोगों ने आतंक मचाए, गुलाम बनाए, उस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे समाज जो प्राचीन रूप से कहीं ना कहीं नागवंशीय क्षत्रिय थे उन समाज पर सबसे बड़ा जो है एक आपदा आया, जिस वजह से उनकी स्टेटस जो है गिरता हुआ दिखा। लेकिन आज बात करें तो इन समाज के लोग अधिकांश जो है छोटे किसान के रूप में भी वर्गीकृत किए गए हैं, जिनकी आर्थिक आमदनी बहुत ही समस्याजनक है और दयनीय बना हुआ है। आज आवश्यकता है कि इन समाज के लिए भी बात किया जाए और इन समाज को भी आवश्यकता है कि शिक्षा में जिन प्रकार से जो है वो इनकी यदि भागीदारी होगा तो आर्थिक स्थिति जरूर सुधरेगा। यही उम्मीद है कि शिक्षा जो है वो एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज कि कभी भी किसी भी समाज को आगे लाने के लिए एजुकेशन पे फोकस करना ही पड़ता है। आई होप सो कि सुहेल पासी और श्रीवासी के अर्ध पौराणिक भारतीय राजा जो सुहेल देव थे उनकी हिंदू राष्ट्रवादी समूह में एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया गया है। 20वीं शताब्दी के बाद विभिन्न हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने इन्हें एक हिंदू राजा के रूप में चिन्हित किया है जिसने मुस्लिम आक्रांताओं को हरा दिया था और इसलिए इनका नाम जो है महान महाराजा सुहेल देव रखा गया है। आप समझ सकते हैं कि कितने बहादुर समाज सनातन परंपरा के अंतर्गत है। आई होप सो कि आप लोगों को कि जातिवाद से ऊपर उठकर जो है वो एक पॉजिटिविटी की राजनीति होनी चाहिए। जिससे यह सिंधु नदी वाला जो भाग था और जिस प्रकार से सिंधु पर आक्रमण हुआ जब बहुत सारे आक्रांताओं ने जो है शासन किया और जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों की दयनीय स्थिति बनी, आज सुधारने की आवश्यकता है। आई होप सो कि राजभर जाति के इतिहास आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो एक छोटा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।